हेलो एवरीवन, एग्जाम इफेक्टिव में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल क्या रखें? बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल। अब मुद्दे की बात यह है कि टाइम टेबल किस हिसाब का होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, सुनिए जरा मेरी बात। पहले दिन सुबह 5 बजे उठा, 5 बजे उठ के ब्रश किया, वो लिखेंगे, पूरा पेपर पे लिखेंगे 5 से लेके 5:10 तक मुझे ब्रश करना है, और 5:10 से लेके 5:45 तक मुझे वॉशरूम में जाना है, नहाना है, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, है ना। उसको टाइम टेबल भाई मेरे नहीं कहते हैं। वो कोई नॉनसेंस टाइम टेबल होगा जो आपको कोई बताएगा। बहुत सारे लोगों ने आप देखा होगा कि चैनलों पे भी ये चीज बताई जाती है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ये कीजिए, इतने से इतने तक ये कीजिए। दैट इज कॉल्ड रोबोटिक्स। आप एक रोबोट नहीं है मेरे भाई। अगर आप ये चक्कर में फंस गए कि आपको टाइम देख के इतने से इतने तक करना है, तब क्या है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजें तब देखी जाती है जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन हो, तब आप टाइम को देखते हैं। लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तब आप टाइम की बजाय ज्यादा फोकस करते हैं टारगेट पे। क्या बोला मैंने? आप ज्यादा फोकस करते हैं टारगेट पे, और टारगेट को कुछ इस हिसाब से सेट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में आपसे हो जाए। उसको मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लोग कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, एक है एम्प्लॉयड और एक है अनएम्प्लॉयड, जिसको हम बोलते हैं बेरोजगार, है ना। वैसे कहने को मैं आपको बताऊं तो जो एम्प्लॉयड हैं वो भी बेरोजगार ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? वो ऐसे भैया कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। कोई 8,000 पे लगा, कोई 10,000 पे लगा, कोई 15 पे लगा हुआ है। मनपसंद जॉब है नहीं है उनके, वही हैंड टू माउथ वाली बात है, ब्रेड एंड बटर चल रहा है, और कुछ उनके लाइफ में बिल्कुल मोनोटोनस हो गई लाइफ। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयड वाले लोग हैं ना, ये अनएम्प्लॉयड से ज्यादा परेशान है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको पता है कि अब हाथ में तो कुछ है नहीं है, पूरा जी जान लगा के या तो इंस्पेक्टर बन जाते हैं, या बैंक पीओ बन जाते हैं, या रेलवे में चले जाते हैं, एनटीपीसी में से, मतलब वो लगे हुए हैं पूरे जी जान से। लेकिन ये जो एम्प्लॉयड वाले लोग हैं, ये फंसे हुए हैं, इनका बुरा हाल है। ठीक है, ये तो वही है कि कभी मछली को पानी में गिर देते हैं, कभी बाहर निकाल देते हैं, कुछ ऐसा सही इनका हाल है, ये तड़पते रहते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि इनके पास टाइम भी नहीं बचता है। 9 to 5 या 9 to 6 के आसपास इनका ऑफिस रहता है, तो 6 बजे अगर घर आ भी गए तो 7 तक फ्रेश होंगे। 7 बजे, है ना, थके हारा माइंड है पूरा, बिल्कुल फ्रेशनेस नहीं है, और 7 बजे वो पढ़ने बैठेगा तो कितना पढ़ लेगा? 8, 9, 10 तक पढ़ लेगा। उसके बाद रोटी खा के फिर से सोना ही पड़ेगा। 3 घंटे बचते हैं मैक्सिमम। अगर कोई बंदा 12 तक जाग सकता है ना, तो मैक्सिमम बंदा 4 घंटे निकाल सकता है। जो एम्प्लॉयड लोग हैं 4 घंटे से ऊपर नहीं निकाल पाएंगे, और संडे को भी उनको इतना आलस आएगा कि उनका मन ही नहीं करेगा पढ़ने को। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी मैं बात करूं तो लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो 8 से 10 घंटे तो देखिए आपको करने ही पड़ेंगे। इतना तो हर अनएम्प्लॉयड बंदा जिसके पास नहीं है कोई जॉब, पूरा दिन खाली है, तो 8 से 10 घंटे तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये रिक्वायर्ड है। अब वो 8 से 10 घंटे भी थोड़ा सा इफेक्टिव रखिए उस टाइम को। ऐसा मत कीजिए, देखिए 8 घंटे पढ़िए बेशक से, लेकिन इफेक्टिव रखिए। ये ना कीजिए कि 1 घंटा पढ़ा और 2 घंटे का ब्रेक बीच में, फिर 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे का ब्रेक, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपको अगर ब्रेक्स लेने हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के ब्रेक लेने बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर आप 20-20, 25-25 मिनट के, 1-1 घंटे के ब्रेक लेंगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। ओके, अब दूसरी बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना समय इन लोगों के पास है। ओके, अब इनकी पूरी की पूरी टाइम टेबल की मैं बात करता हूं। तो टाइम टेबल देखिए, अगर आपको रखना है तो आप वीकली टाइम टेबल रखिए। पर डे का टाइम टेबल कभी भी कोई बंदा फॉलो नहीं कर सकता। और वीकली टाइम टेबल क्यों रखने को बोल रहा हूं? क्योंकि आपको जो वर्क करना है, आपको टारगेट पे काम करना है, आपको टाइम पे काम नहीं करना है। टाइम एक बार ही आपने फिक्स कर दिया कि ये मेरा 1 वीक है, इसके अंदर मेरे को ये करना है। लेकिन अब आपको टारगेट को मैनेज करना है कि आज मैं ये इतना करके, ये इतना करके, ऐसे ऐसे करके मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी को प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर करना है, मैंने आपको करवा रखा है, मेरे चैनल है जीवी विटमूवर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सारे के सारे जिनके पास पैसे नहीं है भाई, सब कोर्सेज फ्री में दे रखे हैं। वहां पे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के लेक्चर हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो वो 10 घंटे का सपोज कीजिए लेक्चर है, वो आप देखेंगे वहां पे जाके। तो वो 10 घंटे के लेक्चर को अगर कोई बंदा करना चाहे तो कितना समय लगा लेगा? अब कोई सोचेगा कि मैं 24 घंटे एक दिन के अंदर उसको कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको वो समझना भी है, आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं, आपको वो वीडियो भी देखनी है, फिर खुद से भी ट्राई करना है। तो उसको करने में हो सकता है वो 9 घंटे की वीडियो को करने में आपको 3 दिन लग जाए।
3 दिन लग जाएंगे, आपको पता है पूरा हफ्ता है मेरे पास, तो 3 दिन लग जाएंगे मेरे को, और वो मैं डेली बेसिस पे हो सकता है 4-4 घंटे 5-5 घंटे कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं उसको 3 दिन में, यानी कि लगभग 15 घंटे में, या हो सकता है आप 6-6 घंटे कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा 18 घंटे में आप खत्म करेंगे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो इसका मतलब है 3 दिन में लगभग मेरी वो वीडियो खत्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मेरे को करनी है प्रैक्टिस, तो अगले 3 से 4 दिन मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, जितने भी मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरे का पूरा एक हफ्ते में एक चैप्टर निपट जाएगा। कुछ चैप्टर होते हैं बड़े, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बंदा ज्योमेट्री कर रहा है, तो एक हफ्ता तो मैंने 19 घंटे की ज्योमेट्री करा दी आपको। ऐसी मेंसुरेशन है, वो भी मैंने 19-20 घंटे की करा दी, तो एक हफ्ता तो उसको वही करने में निकल जाएगा, और अगला एक हफ्ता उसको प्रैक्टिस करने में निकल जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है चैप्टर टू चैप्टर, तो उसी हिसाब से अपने को टारगेट फिक्स करनी है। अब ये तो होगी सिर्फ एक सेक्शन की बात, मैथ्स की। अब इसके साथ साथ हो सकता है आप लोग इंग्लिश भी कर रहे हैं, तो इंग्लिश कर रहे हैं तो बाकी का जो मैंने आपको जैसे बोला 10 घंटे, तो अगर 6 घंटे मैथ्स कर रहे हैं तो 4 घंटे तो आपके पास अभी भी हैं। तो उस 4 घंटे में आपको देखिए मैनेज करके चलना है कि आप करना क्या चाहते हैं। पूरे हफ्ता है आपके पास, हफ्ते में आपको एक इंग्लिश का चैप्टर तो कम से कम करना, अगर आप 2 कर लेंगे तो और बढ़िया है, वो आपकी स्पीड के ऊपर है। और इसके साथ साथ पूरे वीक में आपको एक और चीज करनी है, रीजनिंग की। जीके को मैं रिकमेंड करूंगा कि एंड में कीजिएगा, तो पूरे हफ्ते में आप डिवाइड कर लीजिए, या तो कि मेरे को 4 दिन करनी है इंग्लिश, और बाकी के जो 2 या 3 दिन जो हफ्ते के हैं, ठीक है, एक दिन अगर आपने मॉक का रखा हुआ है तो दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर स्ट्रेटजी। तो 2 या 3 दिन जो भी मेरे पास बचते हैं, उसमें फिर मेरे को क्या करना है, रीजनिंग करनी है ना। तो इस हिसाब से आपको पूरे वीक का शेड्यूल बनाना है, और उसमें बस आपको डेली बेसिस पे वर्क करते जाना है कि मेरे को आज ये इतना खत्म कर देना, आज इतना कर देना, तभी मेरा पूरे वीक में जाके वो चीज खत्म होगी। समझे आप इस चीज को? इस तरह की आपको रूटीन बनानी है, इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर हम कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम बनाएंगे कि इतने से इतने करना है, तो वो कभी भी फॉलो हम नहीं कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। आप इस पर वर्क कीजिए एक बार, और फिर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर डालना। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आप लोगों के काम किए हैं, उनको चेकआउट करना एक बारी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।